दोस्तों मैं हूं इस समय भारत के प्यारे से शहर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। देहरादून जिसे द्रोण की नगरी के साथ साथ दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। देहरादून वो प्यारा सा शहर है जो अपनी हसीन वादियों के लिए, मौसम के लिए और जायकों के लिए मशहूर है। आज की इस मुलाकात में मेरी कोशिश रहेगी जायकों से आपको रूबरू करना। और अभी मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं क्लॉक टावर, जो देहरादून की एक विरासत है, एक धरोहर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देहरादून में हमारे दूसरे दिन की दूसरी एपिसोड और दूसरी मुलाकात की। चलिए। देहरादून का जो क्लॉक टावर है, जिसे आप मेरी राइट साइड पर देख सकते हैं, इसके ठीक सामने देहरादून का जो मुख्य बाजार है, मुख्य मार्केट है, जिसे पलटन बाजार के नाम से जाना जाता है, ये वही बाजार है। और इस मार्केट के नाम के पीछे भी एक बड़ा रोचक तथ्य है। कहा जाता है कि ब्रिटिश ईरा में यहाँ पर जो उनकी मिलिट्री होती थी, बटालियन होती थी, पलटन होती थी, ये जो मार्केट है ये उनके लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। तब बहुत कम दुकानें होती थी, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होती थी। लेकिन 47 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो ये जो बाज़ार है ये भी बड़ा हो गया और आज यहाँ पर ज़रूरत की हर सामान है वो मिलता है। और अभी दिन की शुरुआत हुई है, आप देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पर। तो चलिए इस बाज़ार से होते हुए हम चलते हैं हमारे पहले जायके की तरफ। चलिए। दोस्तों मेरे ठीक पीछे आप दर्शन कर सकते हैं श्री हनुमान जी के मंदिर की। बहुत प्राचीन मंदिर है और ये मेन मार्केट भी है देहरादून की, पुराने बाजार है यहाँ पर। और जो हमारा पहला जायका है वो भी इस मंदिर के ठीक पीछे है। और ये जायका बहुत ख़ास है। ये वो जायका है जहाँ पर लोकल्स लोग तो आते ही आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनकी लिस्ट में भी ये प्लेस सबसे पहले रहता है। तो चलिए चलते हैं और पहला जायका चखते हैं। चलिए। मैं पहुंच गया हूं जी चेतन पूड़ी वाले। दुकान का नाम है स्वादिष्ट पूड़ी। और मैं आपको बता दूं ये बहुत पुरानी और बहुत फेमस दुकान है। और जैसे ही मैं दाखिल हुआ हूं, आप देख सकते हैं बड़ी सी कढ़ाई के बीच में जो पूड़ियाँ हैं वो तली जा रही हैं। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मेन्यू तो यहाँ पर नहीं रहता। एक ही चीज़ है, अगर मैं नाश्ते की बात करूं तो वो है यहाँ की पूड़ी। बाकी मीठे में बहुत कुछ है। बहुत सी वीडियोस भी शायद आपने इनकी देखी होंगी। तो आइए चलते हैं। ये आटे की रहती है, मैदे की रहती है? आटे की कचौरी होती है। ये बेडमी कचौड़ी है, लोग बोलते हैं इसे पूड़ी। हाँ। बट दिस इज बेडमी पूड़ी बोलो या बेडमी कचौरी बोलो जी। ना ये खस्ता है ना ये प्लेन पूरी है जी। ये बेडमी कचौरी है। और इसके साथ क्या क्या है थोड़ा दिखाएंगे? होते हैं आलू ग्रेवी, कद्दू, पम्पकिन, सीताफल, पेठा, कई नामों से जाना जाता है जी। सूखी सब्जी होती है आलू मेथी। अरे भाई, छिलकों के साथ है ये? हाँ जी। ये होता है बेबी पोटैटो। क्या बोला जाता है? छोटा आलू होता है ना, बेबी पोटैटो जी, उसका ये छिलके वाला आलू होता है जी। इसके साथ रायता सर्व होता है जी मैम। बिना रायते के पूरी सब्जी इनकम्प्लीट है। ठंडा चिल्ड बूंदी रायता ये सेपरेट होता है। गरम गुलाब जामुन होता है जी मैम। सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग। और ये अपनी खीर होती है ठंडी। इसका जो टेस्ट है ना, खीर वाला नहीं, जस्ट लाइक रसमलाई। हाँ, में हमारे पास 4 तरह के लड्डू होते हैं जी। बेसन, आटा, मल्टीग्रेन या नवरत्न बोल सकते हैं। 9 तरह के आटे मिक्स होते हैं इसमें। ठीक है। ये चना लड्डू है जी मैम। मेरा बेस्ट सेलर जो है चना और मल्टीग्रेन है। अरे वाह, धन्यवाद सर। नाम क्या है सर आपका? चौहान। चौहान साहब। चौहान साहब कितने साल हो गए यहाँ पर काम करते? मुझे बहुत साल हो गए, काफी साल हो गए। 40 साल से ऊपर ही हो गए कम से कम। तो मुझे खुद नहीं पता कितने साल हो गए। जो पूड़ी लेकर आए हैं, कचौड़ी लेकर आए हैं, यहाँ के सबसे जो पुराने वफादार कर्मचारी नहीं बोलूंगा, इनके सदस्य बोलूंगा। 40 साल बड़ा लंबा समय है। तो 4 पूड़ी मिलती है चौहान साहब? 4 मिलती है पूड़ी? हाँ, नहीं 2 खा सकते हो। ओके। अच्छा, 2 के बाद फिर दोबारा से 2 आएगी? और साथ लाइए, क्या बात है।
बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, यहाँ पर जो प्लेट रहती है उसमें आपको 4 पूड़ी मिलती है। सबसे पहले आपको 2 पूड़ी दी जाती है, उसके बाद जब आप ख़त्म कर लेते हैं इन बिटवीन आपको 2 पूड़ी दी जाती है। बहुत अच्छी रिवायत है, मैं समझता हूँ कि ताकि आप गरम गरम खा सकें। और पूड़ी बहुत सही लग रही है, एकदम से खस्ता है। खैर मैं पूड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन इसे यहाँ पर बेडमी कचौड़ी बोला जाता है यहाँ पर। और बाकी साथ में छोले हैं, साथ में आलू की सब्ज़ी है, साथ में जो कद्दू की सब्ज़ी रहती है, इसके और भी बहुत से नाम हैं। और छिलके वाला आलू रहता है, प्याज है, मिर्च है। तो कुल मिला के एक पूरा मील है। और सबसे प्यारी बात है, पत्थर में ये सर्व किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहले जायके की, ब्रेकफास्ट की, नाश्ते की। चेतन जी की पूड़ी, आपको पूड़ी खोल के मैं दिखाता हूँ। ये चेक करें, जो इसकी लेयर्स है काफ़ी मोटी है, क्योंकि इसमें मैदा है वो यूज़ नहीं होता है। रंग डिफरेंट लगेगा क्योंकि मैदा यूज़ नहीं है। और बीच में पीटी है, हल्की सी लाल मिर्च है और बहुत ज़्यादा खस्ता है। आई विश कि आप इसका जो टेक्सचर है उसे फील कर पाएँ। ये देखिए, और सबसे प्यारी बात है कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लग रही। सबसे पहले इसे लेते हैं जी चने के साथ। वाह भाई, पूड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब लेते हैं इसे खट्टी मीठी सब्जी के साथ। छोले भी अच्छे लगे, लेकिन खास तौर से ये काशी फल है इसके साथ बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा इनफैक्ट जायका लगा है। और बहुत कम जगह ऐसी होंगी जहाँ पर जो पूड़ी है या कचौड़ी है वो छिलके वाले मसाले वाले आलू के साथ दी जाती होगी। लेकिन चेतन पूड़ी के यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 फ्लेवर दिए जाते हैं। आप मिक्स कर सकते हैं या एक जायका मेरी तरह ले सकते हैं। तो आलू के छिलके के साथ टू गुड है। भाई इन शॉर्ट ये बोलूँगा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्वाद है, जहाँ पर परंपरा है, जहाँ पर माहौल है, एक वाइब है, और जहाँ पर एक अपनापन है कि स्टाफ बहुत अच्छा है, बड़े प्यार के साथ आपको खिला रहा है। टू गुड है। चेतन जी की पूड़ी खाने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं देहरादून की पुरानी सब्जी मंडी में। हालांकि जो नई मंडी है वो शिफ्ट कर दी गई है यहाँ से, लेकिन आज भी यहाँ पर सब्जी की आपको बहुत सी पुरानी दुकानें मिलेंगी और तरह तरह की जो सब्जी हैं वो मिलेंगी। कब से है बाजी आप यहाँ पर? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। तो नई मंडी कितनी दूर चलेगी यहाँ से? दूर है यहाँ से। 90 में। और सुबह का जो माहौल रहता है सब्जियों का वो अलग ही होता है। खैर, जो मेरा दूसरा जायका है वो इस मंडी की दूसरी तरफ है और वो भी बहुत खास है और एक पुराना जायका है। दोस्तों, इस समय मैं देहरादून के बैंड बाजार में हूँ। आप सब्जी मंडी से होता हुआ आया हूँ। हनुमान मंदिर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है और यहाँ पर पता लगा है कि 65 से 70 साल पुरानी दुकान है। नाम है रतन जी खस्ता वाले। और ये वो दुकान है जहाँ पर सुबह का जो नाश्ता है स्पेशल, जो देहरादून के लोकल लोग हैं वो खाने के लिए आते हैं, पैकिंग करके घर ले जाते हैं। और ये उन चुनिंदा जायकों में से एक है जो बहुत पुराना है। तो चलिए खाते हैं जी रतन लाल जी के खस्ता। सर नमस्कार। सर भैया। तो सर खस्ता है या कचौड़ी, क्या बोला जाता है इसे यहाँ पर? खस्ता बोले थे। खस्ता ही बोला जाता है। ये आगे जी खस्ता है और सिंपल सेटअप है। भगोने में खस्ता रखे गए हैं क्योंकि दिन की शुरुआत है तो पैकिंग हो रही है। और सर ये क्या चीज़ है? ये भैया पकवान है, पकवान बोलते हैं इसे पकवान बोला जाता है। तो ये सिंपल रहता है या इसके अंदर भी फिलिंग रहता है? इसके अंदर फिलिंग नहीं होती है। इसके अंदर फिलिंग नहीं होती है।
आप 20 दोगे? तो ज़्यादा मेन्यू यहाँ पर नहीं है जो मेरे को समझ लग रही है। आपका क्या था ये? और सर ये कहाँ पर बन रहे हैं, देख सकता हूँ मैं? भैया सामने भैया बनाता है, अंदर दोनों ही बनाते हैं। मतलब भैया अंदर है, शायद मैं यहाँ संभालता हूँ, अंदर संभालता है। तो भैया ने बताया जो उनकी वर्कशॉप है वो अंदर है गली में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे रतन लाल जी के ये खस्ता तैयार होते हैं। चलिए। और भैया जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार भैया, राम राम। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया। और कब से चल रहा है ये काम जो है? एक्चुअली क्या है सर, ये मेरे फादर ने स्टार्ट किया था ये काम। आज लगभग 65 साल हो गए हैं इसको वर्क को करते हुए। और उन्होंने जैसे स्टार्ट करके दिया था हमको, हमने आज उसको वैसे मेंटेन किया हुआ है। और जैसे हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे ना तो छोलों के अंदर ना प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर नहीं डालते हैं हम। ऊपर से डालते हैं प्याज, जो प्याज खाता है। मिर्च मैंने अभी तली की है, तलाई है जो उसको तलने के बाद जो हमारे कुछ कस्टमर आएंगे जो वो मिर्च के साथ ही खाते हैं, जो उसको पसंद करते हैं। 25 साल हो गए मुझे खाते हुए यहाँ पे। बहुत बढ़िया टेस्ट है, आज भी वैसे का वैसे ही है। अच्छा। और कोई चेंज नहीं है, बहुत नंबर 1 है, मतलब नंबर 1 देहरादून में नंबर 1। तो अभी जो हमारी प्लेट है वो लग रही है। तो 2 खस्ता आते हैं भैया एक प्लेट में, और ऊपर से आ गए छोले। और छोले खस्ता के साथ सिर्फ इसी दुकान पर मिलते हैं जैसे भैया ने बताया। और प्याज ऑप्शनल रहता है। और कीमत क्या रहती है इसकी? 45 रुपये 2 के। हाँ डालिए। और ये ऊपर से आ गई लाल मिर्च जो फ्राई की जाती है। और चम्मच के साथ रतन जी का जो खस्ता कचौड़ी है एकदम से रेडी है। और दीवानगी क्या है, मैं जब से यहाँ पर आया हुआ हूँ एक चीज़ मैंने नोट की है कि सारे के सारे लोग यहाँ पर लोकल्स हैं और पैकिंग करा रहे हैं, यहाँ पर खा रहे हैं। और ये चेक कीजिए, वाह बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बहुत गर्म है। तो लेते हैं जी पहली बाइट। रतन जी का खस्ता, बैंड बाजार। बहुत ज़्यादा तीखा है भैया, बहुत ज़्यादा तीखा है। लेकिन स्वाद, अगर आपको तीखा खाना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। बाकी खस्ता में वो खस्तापन डेफिनेटली है। और एक दिन पहले जो मैंने खस्ता खाया था गोवर्धन का, उसके साथ जो सब्जी दी जाती है, जो झोल दिया जाता है, उसमें खट्टा मीठा जायका रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें छोले हैं और छोले जो हैं तीखापन थोड़ा सा हायर एंड है। खस्ता अच्छा है और जो ऊपर से मिर्च डाल दी गई है, अगर आपको तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप इनको बोल दीजिएगा। लेकिन ओवरऑल स्वाद इसका अच्छा लग रहा है, जैसे भी है स्वाद इसका अच्छा लग रहा है। दोस्तों कोई भी शहर छोटा हो बड़ा हो, कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो वहाँ की पहचान बन जाती हैं। बात अगर जायकों की करें, एक ऐसी ही पहचान से आपको रूबरू करने जा रहा हूँ। बाबू जी नमस्कार, मैं इस समय हूँ बीरू जी की दुकान पर। और मैंने सुना है कि यहाँ पर चावल छोले मिलते हैं। और सुना है कि जो कोई भी देहरादून में आता है बिना इनके चावल छोले खाए नहीं जाता है। तो बाबू जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक है, अमृतसर से हूँ। अच्छा, तो इसमें छोले हैं जी? जी सर, छोले बिल्कुल। वाह। तो जैसे ही मैं दाखिल हुआ हूँ, हालांकि मैं उस समय में आया हूँ जब मेरे को लगता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ग्राहकों को आना शुरू हो जाएगा। अभी शुरुआत ही है। तो भैया ये कितनी तरह के छोले होते हैं आपके पास? भैया ड्राई वाले छोले हैं, ये तो चाट वाले छोले होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ड्राइड छोले हैं, दिखाएंगे भैया? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये सिंपल उबले हुए बॉइल्ड छोले हैं। हाँ। जी भैया। इसकी चाट बनती है जी, है ना, चटनी वगैरह डाल के। हाँ। फिर दूसरी तरीके से बनते हैं वो सरसों का तेल वगैरह डाल के। जी भैया, ये आ गए जी। अच्छा, ये पत्ता भी भैया मालू का पत्ता हाँ, रहता हाँ, है? जी भैया, यहाँ पे मैक्सिमम यही चलता है भैया। मालूम और है ना? ऊपर से आ गए मसाले। मिर्ची नमक कैसे खाओगे? बहुत ज़्यादा नहीं भैया, थोड़ी कम रखिएगा। ऊपर से नींबू। और ये कौन सी चटनी आ गई? वही है भैया, नॉर्मल धनिया पुदीने की। और ये बन रही है जी बीरू जी की चने की चाट। अब ये बनेंगे तेल वाले छोले। तो छोलों को ये आप 3 अलग तरीकों के साथ खिलाते हैं भैया? हाँ भैया, अब सबका अपना अपना भैया हिसाब है, देखो ना। तो आप ड्राइड छोले ले सकते हैं, आप छोले और
जो चाट ये- ये बना रहे हैं वो भी ले, अच्छा ये ऊपर है से, सरसों के तेल वाले। अरे वाह। भाई ये तो चटनी वाले छोले, चाट हो गए इसके, फिर आए तेल वाले छोले, सरसों के तेल वाले, सरसों का तेल रहता है इसमें जी। और ये ग्रेवी वाले छोले चावल। तो भाई साहब ये छोले देख सकते हैं और भैया बता रहे हैं कि तेल के साथ तैयार किए जाते हैं, ड्राइड विदाउट तेल रहते हैं, इसकी चाट भी बनती है। तो कुल मिला के बात ये है कि बीरू जी की इस दुकान के ऊपर जो छोले हैं वो आपको खिलाए जाते हैं, हर सलीके तरीके के साथ खिलाए जाते हैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो भाई साहब एक्टिवा को हमने जो है वो टेबल बना दिया है, कारण है थोड़ी बाहर लाइट है और मैं चाहता हूँ लाइट में एक अच्छा व्यू आए। अच्छा 3 तरह के जो छोले हैं वो यहाँ पर हैं। सबसे पहले जो चटपटे छोले हैं जिसमें चटनी है, बॉइल छोले हैं, अचार है, मिर्च है और चटपटा खाने का मन भी हो रहा है। वाह, नींबू का रस और साथ में बॉइल छोले, ज़बरदस्त। अब ये वही छोले हैं, मसाले भी वही हैं, लेकिन इसमें ऊपर से जो इन्होंने सरसों का तेल है वो डाला है। सो लेट मी चेक इट आउट, इसका स्वाद कैसा है जी। वाह, एक सरसों के तेल ने सारी कहानी है वो बदल दी है, सारा स्वाद जो है, जायका है उसको बदल दिया है। ये मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि सरसों के तेल को ऊपर से डालकर सर्व किया गया और मैं खा रहा हूँ और ये टोटली डिफरेंट लग रहा है। लेकिन एक बार ज़रूर बोलूँगा कि इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और ये आगे जी ग्रेवी वाले छोले, ये एक तरह का मील है। हल्का सा स्पाइसी लेकिन स्वाद मज़ेदार। की नाम है थोड़ा? भाजी मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। भूपिंदर भाजी, क्या बात है भाजी, आ जाओ खा लो। थैंक यू। मैं तो थोड़ा देख के रुक गया थी, मैं क्या दीपक भाजी है क्या अमृतसर वाले। बिल्कुल, तो वीडियो के बीच में ही हमारे भूपिंदर भाजी मिले हैं और बड़ा अच्छा लगा भाजी। अरे भाजी जफ्फी पा लिया भाजी? बिल्कुल भाजी बिल्कुल। ओए किस होने लगी थी भाजी के साथ। दोस्तों इस समय मैं पलटन बाजार से होता हुआ एक तंग गली के अंदर आ चुका हूँ। इस गली का नाम है गोसी गली और इसी गली के अंदर आकर आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं सनराइज बेकर्स। और कहा जाता है कि देहरादून में जितनी भी बेकरी है उन सब में जो सबसे पुरानी बेकरी है उनमें सनराइज बेकर शुमार है। और बहुत ही तारीफ़ें सुनी हैं यहाँ के बिस्किट के बारे में, यहाँ के स्पेशल बन के बारे में। और खैर देहरादून की बेकरी तो अपने आप में वर्ल्ड फेमस मानी जाती है। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं सनराइज बेकर्स के बारे में। कोशिश रहेगी बातचीत करने की। चलिए। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। तो मैम कितनी पुरानी बेकरी है सनराइज बेकरी? ये दुकान जो है 1947 से है। जी। मेरे फादर इन लॉ पाकिस्तान से आए थे। हाँ। इज द फर्स्ट बेकरी ऑफ द टाउन। फर्स्ट बेकरी ऑफ द टाउन। ग्रेट। अभी पहले एक छोटा सा रूम होता था जिसमें ये डेवलप किया और हर बिस्किट जो है हाथ से बनाया जाता था, मैनुअल। जी मैम। इवन माई हस्बैंड अमरजीत सिंह जॉली, ही स्टार्टेड वर्किंग विद हिज फादर व्हेन ही वाज 14 years old ओनली। तो मैम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे पुराना जो आपका बिस्किट था वो यही सबसे था? पुराना बिस्किट हमारा जो है ना, जो 1947 पिस्ता और से आटा। चला है। ये सब हाथ से बनते थे, हाथ से करते थे। ये दोनों पुराने हैं जो उस ये समय बनाए जाते पुराने। ये रस जो है, जी। पहले इस रस के लिए झगड़ा हुआ जा करता जी कि 40 किलो रस बनते थे, अब कई क्विंटल रस रोज बनते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें मेन जो है बटर पिस्ता रहेगा, आटा बिस्किट रहेगा, मल्टीग्रेन, ये भी इक्वली गुड चल रहा है। चीज़ रोल बनाते हैं हम लोग एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि हमने अब और एड ऑन किए हैं। इसमें कौन कौन सा है मैम जो मैं ट्राई कर सकता इसमें हूँ? ये ना आप ट्राई कर सकते हो, जीरा खाइए इसको। जी ये आटा है और ये पिस्ता बिस्किट है, यू विल लव इट। श्योर मैम। तो भाई साहब ये ऐसा जायका है, जैसे ही मैंने ये चखा है ना तो आप कैलकुलेशन करने लग पड़ते हैं कि मैं 7 कितने डिब्बे लेकर जाऊँ। बस इन शॉर्ट ये बोलूँगा, आप देहरादून में आते हैं, लीजिए जरा। प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर आइएगा। ये परिवार सालों से कड़ी मेहनत कर रहा है और थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए। 4th जनरेशन ये चल रही है जी मैम। and us going on very well and we are
मतलब हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से जी, जी, जी। कि जो हमारे कस्टमर दे लव अस। जनाब, अगर आप देहरादून में आए हैं और अपना व्हीकल नहीं है तो आपके लिए 2 व्हीलर सबसे बेस्ट यहाँ पर रहेगा, जिसके रेंट की मैं बात करूँ 500-600 रुपये में पड़ जाता है। तो हमने अभी रेंट पर ये एक्टिवा ले ली है और थोड़ा सा अब घूमते हैं शहर को, और अब टोपी उतारते और हेलमेट पहनते हैं। चलिए आप मेरे पीछे बैठ जाइए। दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं देहरादून शहर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर FRI देहरादून की एक नेशनल हेरिटेज साइट है, जो कि है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ की बिल्डिंग बेहद खूबसूरत है, जो कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। ये 1906 में एस्टेब्लिश करी गई थी और आज यहाँ पर MSc और PhD जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड फील्ड है उसमें कोर्सेज किए जाते हैं। इसके साथ साथ इसकी बिल्डिंग को देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट डेली यहाँ पर विजिट करते हैं। अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 20 रुपये लगते हैं जो यहाँ का टिकट चार्जेस है, बाकी पार्किंग फ़ीस लगती है। और जो टाइमिंग रहते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहते हैं। सच बोलूँगा, यहाँ की बिल्डिंग सच में इतनी दिलकश है कि आप यहाँ पर पिक्चर्स ले सकते हैं और अपनों के संग एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं देहरादून से तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पर लोकेटेड माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री में, जिसे कि बुद्धा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहां पर मॉन्क्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। ये एक तरह का स्पिरिचुअल सेंटर है जिसे 1965 में एस्टेब्लिश किया गया था तिब्बतन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और उसके साथ साथ बुद्धा की टीचिंग्स को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर जो आप स्तूपा देख रहे हैं, इसकी जो लंबाई है इतनी ज़्यादा है कि जिसे बोला जाता है कि दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया। इसके साथ साथ यहाँ पर बुद्धा टेम्पल में बुद्धा का स्टैचू के भी आप दर्शन कर सकते हैं, जिसकी लंबाई जो है 130 से 150 फुट के बीच में है। टूरिस्ट यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है, पार्किंग के बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं और सच में ये बहुत सुकून वाली जगह है क्योंकि ये एक रिलीजियस प्लेस है। तो मैं यही रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप यहाँ पर आते हैं तो कृपया जो है वो पीस बनाए रखें। दोस्तों, इस समय शाम हो चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं क्लॉक टावर के पास। राजपुर रोड है और वहां पर एक ऐसी दुकान है जिसके साथ देहरादून के लोगों की, स्टूडेंट्स की, बुजुर्गों की, हर किसी की यादें जुड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूं जी द बफे स्नैक शॉप की। यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं उसमें बर्गर्स रहते हैं, सैंडविच रहते हैं और भी बहुत सी स्नैक्स रहती है, कॉफ़ी रहती है और पीछे दीवानगी क्या है ये आप चेक कर सकते हैं। तो भाई साहब 20 से 25 मिनट लग गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते और आप पीछे मेरे रश देख सकते हैं। क्या हाल है भैया? 2 बर्गर मैडम। इस जगह की अपनी ही वाइब है और ये पहला ऐसा स्पॉट है जो मैंने देहरादून में देखा है जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखता हूँ अभी कब मेरी टर्न आती है, इंतज़ार यहाँ पर करूँगा। बूफे है जी, उठाओ ले जाओ खा लो। अच्छा, इसलिए बूफे रखा। बूफे मतलब होता है ना, उठाया सामान अपने आप ले लिया। इतनी मोहब्बत का कारण क्या है? भैया हम दिल खोल के प्यार करते हैं सबसे। हम ये नहीं सोचते कमाना है, हम सोचते खिलाना है। आपका मेन्यू भी मैंने देखा, ज़्यादातर चीज़ें 50 रुपए के आसपास ही है। मैंने कहा ना, जैसे हम खुद खाते हैं वैसे हम लोगों को खिलाते हैं। भाई साहब यहाँ पर ना एक तो ये बहुत ज़्यादा चलता है जो मैंने नोट किया था, जिसे वेज रोल बोला जाता है। बीच में इसके आलू हैं और प्याज है। हाँ, मेरे साथ अंडी जी भी हैं। मटर है नहीं, क्या है जी? प्याज है, आलू है। हाँ, प्याज और आलू हैं और ये यहाँ के पक्के कस्टमर हैं। ये देखिए, इसका जो बाहर का टेक्सचर है ना वो शायद ब्रेड का टेक्सचर है और साथ में इनके जो बर्गर हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इसमें 2 तरह की ऑप्शन रहती है, आप चीज़ के साथ ले सकते हैं, विदाउट चीज़ ले सकते हैं। और ये देखिए कॉफ़ी मेरी पीछे बन रही है। तो चलिए सबसे पहले ये खाते हैं जी, जो वेज रोल है यहाँ का।
स्वाद बढ़िया है। अच्छा है। हम तो जब मार्केट आते हैं तो आते हैं। आप आते हैं यहाँ पर? भी स्वाद बहुत सही है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जो प्राइसेस हैं बहुत जेन्युइन है। 35-40 रुपए में ये है, 40-50 रुपए के अंदर अंदर ही जो इनका बर्गर है वो है। यही कारण है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं बहुत आते हैं। भाई बर्गर ना यहाँ पर फ्राई करके दिया जाता है, जो बन होता है। ये कम जगह पर ऐसा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर यही प्रीत है। और अगर आप मेरे से पूछें दोनों में से मेरे को क्या पसंद लगा, तो मेरे को इनका जो ये वेज रोल है ये मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। थोड़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अच्छी लग रही है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर पेशेंस लेकर आइएगा। इस जगह की अपनी वाइब है। खास तौर से स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत आते हैं और कुछ अंकल आंटी जैसे लोग भी आते हैं जो पुरानी यादें जो हैं वो यहाँ पर ताज़ा करते हैं। क्योंकि बफे सिर्फ बफेट नहीं है, ये लोगों की एक लाइफ लाइन है, यादें जुड़ी हुई। चलिए मैं इसे ख़त्म करता हूँ। शाम अब हो चुकी है, निकलते हैं दमन भाई के साथ देहरादून के बाज़ार में। चलिए। दोस्तों देहरादून में बहुत से कैफ़े हैं, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बहुत से चाय के स्पॉट हैं, लेकिन पुराने देहरादून के बाज़ारों में, मोती बाज़ार में आज भी एक ऐसा जायका है जो बहुत पुराना है। और मैं बात कर रहा हूँ जी किशन लाल जी की इस दुकान की, जिसे अब उनकी शायद बेटी संभालते हैं। तो किशन जी किनका नाम है? जी मेरे दादाजी का नाम है। आपके दादाजी का नाम? जी, मैं इस परिवार की पोती हूँ। तो अभी आप रन कर रहे हैं, दुकान आप चला रहे हैं? मैं चलाती हूँ। एक्चुअली मदर ठीक नहीं रहती ना, वो घर पर रहती है इसलिए। जी। तो दीदी कौन कौन से ये पकौड़े हैं? आपको बताते हैं। ये आलू पालक मिक्स है जी। और ये गोभी का है। ये मसाले वाली मिर्ची है। मिर्ची हम 2 वैरायटी बनाते हैं, एक अभी खत्म है। अगर कस्टमर कहे तो लगातार हाथों हाथ मिल जाता है। ये पालक की टिक्की है, ये बैंगन है, ये मसाले वाली मिर्ची सेम है ये दोनों, और ये प्लेन आलू है, ब्रेड पकौड़ा है। और ये कौन सा पकौड़ा है? ये तो सिर्फ कोयला रखा हुआ है, जिससे बुजुर्ग पुराने समय पे रखते ना कि काली चीजें रखनी चाहिए, वो एक टोटका ही समझिए, जो मर्जी समझिए सर आप। वैसे ये मेरे को पता था तो मैंने भी बस ऐसे ही बोल दिया दीदी को, लेकिन दीदी ने आपको बड़ी एक्सप्लेन कर दिया जी। और ऐसा होता है, मतलब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद समझ लीजिए। तो दीदी कौन सा पकौड़ा खाना चाहिए? आप जो भी खाएंगे मेरी तरफ से हर किसी में आपको टेस्ट मिलेगा। अब आप बताइए आपने क्या खाना है? दीदी कोई भी 2-3 तरह के पकौड़े मिक्स करके मेरे को खिला दीजिए। ये 2 तरह की चटनी है, गुड़ इमली की खट्टी मीठी जी। तो ये सारा मटेरियल आप खुद तैयार करते हैं? जी जी, हमारे यहाँ रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं जी। वैसे तो ये मैकेनिक है, बहुत अच्छे एसी फ्रिज का काम करते हैं जी। ये धनी पुदीने की चटनी है। तो 3 से 4 तरह के जो पकौड़े हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन जो सबसे प्यारी बात लगी है कि हस्बैंड वाइफ हैं, खुद यहाँ पर खूब मेहनत करते हैं। और मतलब बेटी होकर वो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर निभा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़े काफ़ी अच्छे हैं इनके। जो अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पर लगी है, एक तो चटनी अच्छी है, और सेकंड पकौड़े की सही पहचान होती है। जो उसका बाहर का टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, इसमें वैसा मेरे को नहीं लगा। और सेकेंडली बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप पकौड़ा खाना चाहते हैं, बड़े बड़े कैफ़े में भी जाइए, लेकिन जो ऐसे पुराने लोग बैठे हुए हैं ऐसे पुराने बाज़ारों में, उन्हें स्पॉट ज़रूर करें। तो अभी रात हो चुकी है और 2-2.5 घंटे हमने शाम को आराम किया, और अब भूख लग पड़ी थी और तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां पर जाकर खाना खाया जाए और आपको बताया जाए। तो हमें पता लगा कि देहरादून में एक ऐसा प्यारा सा ढाबा है जिसका नाम भी बड़ा ख़ास है। नाम है जी तोहाडा ढाबा। तोहाडा पंजाबी का वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका। और एक सिंह फैमिली है
जो इसे चला रही है। बहुत बड़ा हॉल है और एक चीज़ पता लगी है कि यहाँ पर जो दाम है चीज़ों के बहुत किफ़ायती हैं। बड़ी तरह की थालियाँ मिलती हैं, तड़के छड़के लगते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और डिनर करते हैं। चलिए। अरे वाह पाजी, बड़े तड़के छड़के लग रहे हैं जी। हाँ जी, पनीर भुर्जी बन रही है लाइव। और पाजी हाईवे के ऊपर एकदम से रंगत ला रखी है आपने। हाँ बस जी, बाबा जी कृपा है जी। कितने रुपए से थाली शुरू हो जाती है पाजी? थाली सर 50 रुपीज से शुरू है। 50 रुपए से? 50 रुपए से शुरू है। 50 रुपए की थाली में क्या आता है? 2 आलू नान है जी। जी। छोले या राजमा कोई एक आइटम ले सकता है, साथ में खीर भी आएगी। साथ में खीर भी आएगी? हाँ जी बिल्कुल। ये आ गया जी, ये फुल है पाजी? हाँ जी फुल है जी। ये आ गई जी दाल तड़के के बीच में। वाह। और पाजी ये फुल प्लेट रेडी हो रही है जी? जी हाफ हो रही है। ये हाफ हो रही है? हाफ हो रही है, लेकिन हम क्वार्टर मांगता है, कोई क्वार्टर भी दे देते हैं। क्वार्टर भी मिल जाता है यहाँ पर? बिल्कुल मिलता है जी। पाजी बड़े बड़े ढाबे तो हाफ भी नहीं देते? नहीं, अपने यहाँ है जी, हम क्वार्टर भी देते हैं। कोई 20 रुपए की दाल मांगे वो भी देते हैं। यहाँ पे सर्व करी जाएगी। और ये देसी घी रखा हुआ है, हाफ में 1 चम्मच आएगा जी। ये देखो जी, ये दाल मखनी अपनी। दाल मखनी? हाँ जी। जी पाजी। और ये आ गया जी आपका शाही पनीर। शाही पनीर, जिसमें पनीर अलग से डाले जाते हैं? पनीर अलग से फ्राई होगा जी। और ये आ गया मटर पनीर, जो ग्रेवी है मटर पनीर की, इसमें पनीर अलग से जाएगा। ये आ गया जी चना मसाला। वाह। ये जाता है छोले भटूरे के साथ हमारा जी। छोले भटूरे, पूरी छोले, उसके लिए सुबह चलता है। और ये हमारा है कढ़ाई पनीर। ये अभी कढ़ाई पनीर। हाँ जी, ये रेडी होगा। और ये आ गई मिक्स वेज। और अभी आ चुके हैं जी हम तंदूर सेक्शन में। ये आ गया जी क्या क्या ऑप्शन हमारा रहती आलू नान है जी। थोड़ा सा आलू रहता है जी। स्मॉल आलू नान, जो 50 वाली थाली में ये 2 नान जाएंगे आलू वाले। ये तवा रोटी है जी, तवा रोटी बनती है। ये यहाँ पर तवा रोटी भी तैयार की जा रही है जी। क्या बात है जी। अब मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं हॉल जो है वो पूरा भरा हुआ है। तो जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया था ये है जी पनीर बटर मसाला है, जिसमें बहुत से बड़े बड़े पीसेस हैं जो पनीर के हैं, ऊपर मलाई डाली जाती है। और जो सेकंड है पीली दाल है, मूंग की दाल है, जिसे डबल तड़का मारा जाता है। और साथ में लच्छेदार पराठा है। हालांकि रोटी में बहुत सी ऑप्शन है, आपको मिसी रोटी आप ले सकते हैं, सिंपल रोटी ले सकते हैं, और साथ में सैलड दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तोहादा ढाबा देहरादून में आज का डिनर। भाई दाल काफ़ी अच्छी है। अब आ गया जी पनीर बटर मसाला। ढाबे वाले जो फ्लेवर होते हैं वो डेफिनेटली इस पनीर बटर मसाला में तो है ही हैं, लेकिन जो मेरे को अच्छी लग रही है वो इनकी जो पीली दाल है तड़के वाली, ये काफ़ी सही लग रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिंह साहब ने शायद मेरे को बताया कि 18-20 रुपए की ये मिस्सी रोटी रहती है, जिसमें प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया है, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है। इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये वो जगह है कि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपका बजट जो है थोड़ा मतलब आप सही बजट में एक वैल्यू फॉर मनी का फूड खाना चाहते हैं तो तोहादा ढाबा आपके इंतज़ार में है। लोकेशन की बात करूं तो ये सहारनपुर रोड है, दिल्ली हाईवे भी से बोला जाता है। देहरादून की जो मेन सिटी है 4-5 किलोमीटर यहाँ से है। तो अमेजिंग है, मेरे को सही लगा, प्राइसेस बहुत जेन्युइन लगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ आइएगा यहाँ पर तोहादा ढाबा। तो जी सिंह साहब के ढाबे पर खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन था, और रिकमेंडेशन में जो दुकान थी वो बंद हो चुकी थी, लेकिन सिंह साहब ने बताया कि यहाँ का हलवा, गाजर का हलवा बहुत फेमस है। और इस समय मैं खड़ा हूँ जी नीरज स्वीट्स है, और पता लगा है कि 80 साल पुरानी ये दुकान है, और सर्दियों की शुरुआत हो गई है, और ये मेरे लिए पहली बार होगा कि मैं हलवा इस सर्दियों में खा रहा हूँ देहरादून में। और ये 70 रुपये का मैंने लिया है, 100 ग्राम आया है, जिसमें काजू है, ड्राई फ्रूट्स हैं और काफ़ी कुछ है। तो अब जल्दी से मीठा खाते हैं, क्योंकि मीठा खाने का सच में बहुत मन था। स्वाद काफ़ी बढ़िया है और रश भी काफ़ी ज़्यादा है। और अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं कानों में जो आवाज़ आ रही है वो घंटा घर से, क्लॉक टावर से आ रही है।
यानी कि जो समय है वो तकरीबन 10 बज गए होंगे। और बस इसी के साथ आज ये मेरा दूसरा दिन था देहरादून में। बहुत अच्छा लग रहा है, देहरादून के लोग बड़े प्यारे लग रहे हैं। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, जायके तो अच्छे हैं ही हैं। और अभी कल मैं दोबारा से यहीं पर ही हूँ। कोशिश रहेगी एक तीसरी एपिसोड भी बनाऊँ और जो जायके बच गए हैं उनसे आपको रूबरू करूँ। बाकी कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन है। हमेशा की तरह प्यार दीजिएगा। मिलूंगा एक नई एपिसोड में, नई मुलाकात में। लव यू ऑल।